वो आज देखकर आपको लगता है कि अरे भाई नहीं था। यही की बात है। हाथ जोड़ के कह रहे थे कि महाराज जी एक कमरे में पड़े हैं, मांगने लायक नहीं रहेंगे तो कम से कम 2 टुकड़े आपके यहां से मिल जाएंगे बीमार शरीर पड़े रहने के लिए। तो उन्होंने कहा तुम्हारे ठेकेदार हैं हम, निकलो। ऐसे ही शब्द थे। तो हमने कहा आंखें नीची करो, हम 15 मिनट में बाहर जा रहे हैं। ठेकेदार तो कोई और है, हम आपको ठेकेदार तो न माना था और न मानते हैं। ठेकेदार तो कोई और है। झोला उठाया राधा वल्लभ जी के सामने बैठ गए कि महाराज अब कहाँ रहे, आप क्या समझते हैं? नमः नमस्ते नमस्कार। आपने थंबनेल और इस वीडियो में देख ही लिया है आज हम किनके बारे में बात करेंगे। लेकिन मैं वीडियो शुरू करूं इससे पहले एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। मेरी क्षमता तो नहीं है मैं इस 10 मिनट की वीडियो में इनकी पूरी जीवनी बता दूं, लेकिन कोशिश करते हैं। आशा है आपको पसंद आएगी। तो चलिए उलझी हुई इस पहेली को सुलझाते हैं और असलियत आपके सामने लाते हैं। चैप्टर 1, प्रेमानंद जी महाराज का प्रारंभिक जीवन। 1963 उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में एक सात्विक और विवेक ब्राह्मण परिवार में जन्म होता है एक बालक का, जिसका नाम रखा जाता है अनिरुद्ध कुमार पांडे, जिनके पिता का नाम श्री शंभू पांडे और माता का नाम श्रीमती रामा देवी था। अब ब्राह्मण परिवार होने के कारण घर का वातावरण बुजुर्गों के आशीर्वाद से भक्तिपूर्ण, अत्यंत निर्मल और शुद्ध रहता था। यही नहीं, इनके दादाजी भी एक सन्यासी थे, जिसके कारण संत महात्माओं का इनके घर आना जाना लगा रहता था और उनके श्रीमुख से इनका पूरा परिवार सत्संग सुना करता था। सत्संग का प्रभाव कुछ ऐसा हुआ कि इनके मन के अंदर अध्यात्म ज्ञान जागृत होने लगा और इनके मन में यह ख्याल आने लगा जब मृत्यु सच है तो एक एक करके एक दिन इस घर के सभी सदस्य मर जाएंगे तो मेरा कौन रहेगा, मैं किसके पास रहूंगा। दोस्तों, बचपन से इस सत्संग से मिले ज्ञान से इन्हें यह प्रेरणा मिली कि भगवान के अलावा मेरा कोई नहीं है। और 9वीं कक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद इन्होंने अपनी माँ को बताया कि मुझे भी अपने दादा की तरह बाबा जी बनना है। लेकिन इनकी माँ को लगा कि बच्चा कोई सत्संग सुनकर ऐसा विचार किया है और यह सोचकर वह अपने कामों में व्यस्त हो गई। अगले ही दिन बाबा प्रेमानंद जी महाराज यानी कि उस बच्चे अनिरुद्ध के मन में भगवान के चरणों में न्यौछावर होने की व्याकुलता उठी और सुबह 3 बजे महाराज अपने घर को छोड़ यात्रा पर निकल गए। और जिस वक्त उन्होंने अपना घर छोड़ा उस वक्त उनकी आयु सिर्फ 13 वर्ष की थी। चैप्टर 2, प्रेमानंद महाराज जी के सन्यासी जीवन का संघर्ष। संन्यास में प्रवेश करने के बाद महाराज जी ने अपनी शुरुआती तपोस्थली वाराणसी ली। बात करें उनके दिनचर्या की, एक दिन में 3 बार गंगा स्नान करना, तुलसी घाट पर एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगाकर एकांत में बैठना, माँ गंगा के साथ भगवान शिव का कुछ देर तक ध्यान करना और भोजन के लिए 10 से 15 मिनट तक भिखारियों की लाइन में बैठकर भिक्षा मांगना होता था। यदि उतने समय में इनको कोई भिक्षा न मिलती तो जल पीकर ही भगवान शिव के ध्यान के लिए एकांतवास में 24 घंटों के लिए चले जाना होता था। आप सोच सकते हैं महाराज जी को शुरुआती दिनों में ऐसे ही कई सारी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन वो कहते हैं ना कि भगवत प्राप्ति इतनी आसान नहीं होती कि कोई भी पाले। तो आइए बात करते हैं अब इनके वृंदावन से जुड़े कुछ रोचक प्रसंग की। हर रोज की तरह महाराज जी ध्यान में बैठे थे कि अचानक भगवान शिव की कृपा से उनके मन में यह प्रेरणा हुई कि वृंदावन की महिमा के बारे में तो बहुत सुना है परंतु कभी गया नहीं हूँ, कैसा होगा वृंदावन। अब जैसा भी होगा एक दिन देखा जाएगा, ये सोचकर महाराज जी अपने एकांतवास में चले गए। अगले दिन जब वो ध्यान में थे तब उनके पास एक संत आते हैं और बोलते हैं, भाई जी, काशी में स्थित अंग विश्वविद्यालय में हनुमान प्रसाद पोदार जी का एक धार्मिक कार्यक्रम श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा प्रबंध किया गया है। आयोजन में चैतन्य लीला का दिन में और रास लीला का रात्रि में मंचन किया जाएगा। चलो हम दोनों लीला का दर्शन करने चलते हैं। महाराज जी ने सोचा कि ये भी राम लीला की तरह होता होगा जैसे उन्होंने अपने गांव में देखा था। ये सोचकर उन्होंने जाने से मना कर दिया। लेकिन उस अपरिचित संत के बार बार जिद करने पर महादेव की इच्छा समझकर महाराज जी बाबा के साथ लीला देखने चले गए। और जब प्रेमानंद जी महाराज ने चैतन्य लीला को देखा तो मानो उनकी आखिरी मंजिल मिल गई हो। महीने भर का कार्यक्रम ऐसे निकल गया कि जैसे मानो वो कुछ घंटे का हो। और जब कार्यक्रम समाप्त हुआ तो महाराज जी को ये ज्ञात हुआ कि अब तो सभी कलाकार वृंदावन चले जाएंगे तो मैं क्या करूंगा। ऐसा सोचकर उनके मन में मानो हलचल सी हो गई हो।
तब उन्होंने ये सोचा कि अगर मैं इनके साथ वृंदावन चला जाऊं तो मुझे हमेशा ऐसी लीलाएं देखने को मिलेगी और इसके बदले मैं इनकी सेवा कर लूंगा। ये भाव लेकर महाराज जी टीम के संचालक के पास पहुंचकर दंडवत प्रणाम करते हुए अपने मन की बात कही दी। तभी संचालक ने असुविधा जताते हुए बड़े विनम्र भाव में ये कहा कि एक बार बाबा तू वृंदावन आ जा, तुझे बिहारी जी नहीं छोड़ेंगे। इस वाक्य ने मानो महाराज जी को बदल के रख दिया हो और उन्हें अपना गुरु मानते हुए महाराज जी ने वृंदावन जाने का निश्चय कर लिया। चैप्टर 3 वृंदावन जाने में प्रेमानंद महाराज की किसने की मदद। उस रास लीला के खत्म होने और संचालक के ये बात बोलने के बाद मानो महाराज जी के नित्य नियम में ये बात जुड़ गई हो कि मुझे वृंदावन जाना है, मुझे वृंदावन जाना है। कुछ दिन ऐसे ही चला और एक दिन जब महाराज जी ध्यान में बैठे थे तभी प्रसाद लेकर संकट मोचन मंदिर के बाबा युगल किशोर जी वहां आए और उन्होंने प्रेमानंद महाराज जी से कहा बाबा प्रसाद ले लो। कोई परिचय न होने के कारण महाराज जी के मन में शंका तो हुई, लेकिन भगवान का प्रसाद मानकर उन्होंने ग्रहण किया। उसके बाद बाबा ने महाराज जी को अपनी कुटिया में ले जाने के लिए आग्रह किया। तब महाराज जी उनके साथ गए और जब उन्होंने अपनी वृंदावन वाली बात बाबा को बताई तो ऐसा लगा जैसे कि बाबा इसी सवाल का जवाब देने वहां बैठे हों। उन्होंने कहा कि महाराज जी आप चिंता मत करो, मैं आपको वृंदावन पहुंचा दूंगा। और उन्होंने महाराज जी को वृंदावन जाने वाली रेलगाड़ी पर बिठा दिया। वृंदावन पहुंचकर उन्हें कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन भगवत प्राप्ति के दृढ़ संकल्प ने उन्हें कभी टूटने नहीं दिया और यमुना जी में स्नान करके वो द्वारकाधीश के दर्शन करने पहुंचे और वहां पहुंचकर वो फूट फूट कर रोने लगे। मंदिर में मौजूद सभी लोग उन्हें देखने लगे और उन्होंने इतना रोया जैसे मानो उन्हें कोई असीम सुख प्रदान हुआ हो, जैसे जीवन का कोई असली मंजिल दिखाई दिया हो। लेकिन मुश्किल की घड़ी तो तब शुरू होती है जब उन्हें यह पता चलता है कि उनकी दोनों किडनी पर गांठें बनने लगी है और उनकी जिंदगी बस कुछ सालों की ही बची है। लेकिन वो कहते हैं ना, जिनके सर पर ईश्वर का हाथ होता है उन्हें हालात और बीमारियां झुका नहीं सकती हैं। आज उनकी उम्र इस वक्त 60 वर्ष की है और उन्होंने अपना पूरा जीवन श्री राधा वल्लभ जी के चरणों में अर्पित कर दिया है और भजन मार्ग यूट्यूब चैनल से इन्होंने न जाने कितने लोगों की समस्याओं का हल किया है। इन्हें अपने देश भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जाना जा रहा है और इनके दर्शन के लिए भारत के ही नहीं बल्कि विदेश के लोग भी आते हैं। कहा जाता है कि महाराज जी के दोनों गुर्दे खराब हो गए हैं परंतु वो आज भी स्वस्थ हैं और आज भी निस्वार्थ अपना जीवन राधा और कृष्ण की भक्ति भाव में बिता रहे हैं और सब कुछ उन्हीं पर छोड़ दिया है। दोस्तों, हमें गर्व है कि हम इन महान संतों की भूमि पर पैदा हुए हैं। आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि और लोगों को भी प्रेमानंद महाराज जी के जीवन के बारे में पता चल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई सोच के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।